दोस्तों, भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज़ चैम्पियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। के चेस के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं एक टीनेजर गुकेश। और गुकेश भारत के ग्रैंड मास्टर, कम उम्र तरीन, दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। में यूके यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं। और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत का डी गोकेश चाइना को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बना। पूरे देश के तरफ से डी गोकेश जी को बधाई देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ़ोन करके डी गोकेश जी को बधाई दी है। और डी गोकेश जी का उम्र सिर्फ 18 साल है। पूरे विश्व में पहली बार इतने कम उम्र में कोई चेस वर्ल्ड चैंपियन बना। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है। और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है। चेस गेम का जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी साहब हैं, वो मास्टर हैं चेस खेलने के, शतरंज के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है। हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी। और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया। और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे।
वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है। और ना सिर्फ ये बल्कि भीख मांगने में भी हमने अपना कहीं पे भी नाम जो है वो ऐसा नहीं किया कि रोशन ना किया हो। यहाँ चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई या कहीं भी पहुंचे, वहां हम भीख मांगने से पीछे नहीं रहते। तो उसी तरीके से जो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखें, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने थे। जो साउथ इंडिया है वहाँ की, तो मैं कहती हूँ कि फिल्म से लेकर और ये चेस तक और हर जगह पर वो छाए हुए हैं। बहुत ही टैलेंटेड होते हैं वहाँ के लोग। अच्छा जी, अब 18 इयर्स है इनकी एज और वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है 1985 में। 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा ये। और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने 7.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि जो लेरन उनके सामने चाइनीज़ कंपेटिटर थे उन्होंने 6.5 पॉइंट्स हासिल किए। लाइमलाइट में आप तभी आते हैं, मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ। देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैंपियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैंपियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है, ठीक है। आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बनना है? देखें।